दोस्तों, पिछले साल इन्हीं दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डायलॉग काफी चर्चा में आया था। आप शायद याद कर रहे हो कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इसी समय कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। याद है ना? साल भर बाद अब वो एक और नए तड़कते भड़कते डायलॉग के साथ सामने आए हैं और वो डायलॉग राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने उस डायलॉग का इस्तेमाल किया है। दरअसल राजस्थान में आज नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में थे और उन्होंने कहा है कि मोदी की रगों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। जी हां, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी की रगों में लहू नहीं, खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, लहू गर्म है। दुश्मन हमसे कभी भी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता। जो हमारा सिंदूर मिटाने निकले थे उनको हमने मिट्टी में मिला दिया। अपने भाषण में खुद का ही नाम लेकर अपनी पीठ ठोकना मोदी जी की पुरानी आदत है। लिहाजा आज भी वो मोदी मोदी कहकर ही भाषण देते रहे और इसमें पाकिस्तान की आलोचना करते करते मोदी ने आदतन पिछली सरकारों को भी निशाने पर ले लिया। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान भारत में डर का माहौल बनाता था। पाकिस्तान भारत में डर का माहौल बनाता था। यह बात नरेंद्र मोदी आज अपने भाषण में कह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि अब मां भारती का सेवक सीना तान कर खड़ा है। इस बात से साफ समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और इन सब के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी सबको अपने निशाने पर ले लिया कि उनके शासन में पाकिस्तान ने डर का माहौल बनाया। लेकिन अब मोदी आ गए हैं, यह बात पाकिस्तान याद रखे। यानी किसी भी तरह ऑपरेशन सिंदूर को अपने सियासी फायदे के लिए भुनाना है और यह बात नरेंद्र मोदी ने आज फिर साबित कर दिखाई है। ध्यान देने वाली बात यहां एक और भी है दोस्तों। आज तारीख कौन सी है? आज 22 तारीख है, 22 मई है और 22 अप्रैल आप रट चुके होंगे। 22 अप्रैल को लहू नहीं सिंदूर की रगों में बहता है वाला भाषण दे रहे हैं। 22 मई को आज दे रहे हैं भाषण नरेंद्र मोदी, क्योंकि ठीक एक महीना पहले ही पहलगाम में यानी 22 अप्रैल को भयानक आतंकी हमला हुआ था पहलगाम के बैसरन घाटी में। और एक महीने से पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के परिजन इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अब तक उन 4 आतंकियों को नहीं पकड़ पाई है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। आज कांग्रेस ने इस पर फिर से सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इस पर क्या कुछ लिखा है, कहा है, यह जरा आपको दिखा देता हूं। कांग्रेस ने यह कहा है कि आज पूरा देश जानना चाहता है कि पहलगाम में हमारे लोगों की निशंस हत्या करने वाले आतंकी कहां हैं। भारत का मीडिया यह सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन विदेश में एक पत्रकार ने एस जयशंकर से यह सवाल पूछ लिया। इसके जवाब में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा हम आतंकियों की पहचान करने में कामयाब रहे हैं। मतलब 1 महीने बीत गए और मोदी सरकार हमले में शामिल आतंकियों की सिर्फ पहचान कर पाई है। यह बयान मोदी सरकार के नकारापन को बताता है, जो पहले हमारे लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रही और अब आतंकियों को खोजने में नाकाम है। अब सवाल भी वही है, सवाल अब भी वही है। ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, सवाल अब भी वही है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी कहां हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वो भारत की सीमा पार कर चुके हैं? अगर ऐसा है तो कैसे? क्या वो अब भी भारत में मौजूद हैं? अगर हैं तो कहां हैं? ये सवाल यहां कांग्रेस पार्टी पूछ रही है।